दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग उर्दू पेडागोजी के सवालात करेंगे जो कि हमारे लिए काफी अहम होंगे, मिक्स सवाल होंगे जो कि काफी खास होंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा यह जा रहा है कि सबक में तस्वीर या वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल किस तौर पर होता है। ऑप्शन ए में है ये निसाब को जाजिब बनाते हैं, या जामिद तसव्वुरात को समझने में मुआविन होते हैं, सबक तहरीर करना मुश्किल है लेकिन वजाहती तस्वीर बनाना आसान है, निसाबी किताब और असबाक में वजाहती तस्वीर देने का रुझान है। दोस्तों, एक चीज यहां पर आप सबसे पहले यह समझ लें, दो चीज है। एक इसके अंदर यह है जामिद तसव्वुरात, ठीक है। जामिद तसव्वुरात का मतलब यह होता है कि अमूर्त अवस्थाएं, क्या होता है, अमूर्त अवस्था, अमूर्त अवस्था। और एक है आपका जाजिब। जाजिब का मतलब समझ लीजिए कि इसको कह सकते हैं मुअस्सिर। तो यह कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि बुक के अंदर, किताब के अंदर क्या होता है, तस्वीर या वजाहती तस्वीर, यानी कोई कहानी है या कोई वाकया है, उसमें आपने देखे होंगे कि फोटो बना होता है। अच्छा, वो फोटो क्यों बनी हुई होती है उसके बारे में बात हो रही है। तो यह कहा जा रहा है कि यह निसाब को जाजिब बनाते, यानी यह निसाब को खूबसूरत बनाते हैं, या फिर ये जामिद तसव्वुरात को समझने में मुआविन होते हैं। दोस्तों, जामिद का मतलब होता है कि अमूर्त चीजें। जैसे मान लीजिए कि अगर फोटो बना हुआ, जैसे मान लीजिए कि एक चीज आपको कार्गो शिप दिखा दे या अंटार्कटिका दिखा दे आपको, और अंटार्कटिका का जो है ना एक इतना बड़ा फोटो लगा हो, है ना, जहां चारों बगल बर्फ ही बर्फ दिखाया गया हो, और साइड में जो है ना पेंगुइन भी दिखाया गया हो। पेंगुइन समझते हैं ना, पेंगुइन है ना, बतख टाइप का जो एक जानवर होता है। तो ये चीज अब अंटार्कटिका को ना हमने देखा, ना आपने देखा, ना किसी ने देखा, लेकिन जब ये बना हुआ हो रहेगा तो इससे पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये क्या होता है कि ये जामिद तसव्वुरात यानी कि अमूर्त चीज जो है उसको ये समझने में मुआविन होते हैं। तो इसीलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मुंदरजा झैल में किसे हिंदुस्तानी इलाकाई जबान को तरक्की देने को दावा नहीं मानी जाती है। ऑप्शन ए में है लोगों में इसको न जानने की ख्वाहिश, सहूलत का इस्तेमाल, इसके वसीअ पैमाने पर नागुरेज, तर्जमे की दुश्वारियां। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, 2 नंबर में क्वेश्चन यह पूछा गया है आपसे कि यह बताइए कि मुंदरजा झैल में किसे हिंदुस्तानी इलाकाई जबान, यानी जो हमारी इलाकाई जबान है, जो हमारी मादरी जबान है, उसको फरोग देने में कौन सा दावा जो है ना आपका सही नहीं है। तो भाई पहले यह है कि तर्जमे की दुश्वारियां। एक बात यह समझिए कि जो हमारी इलाकाई जबान है उसमें ट्रांसलेट की कोई दुश्वारी नहीं होती है, सब ट्रांसलेट कर सकता है, सब समझ सकता है। तो यह बात बिल्कुल सही है। इसके वसीअ पैमाने पर नागुरेज, यानी कह रहे हैं कि इसको बहुत ज्यादा लोग नहीं बोलते, ऐसी बात नहीं है, जहां बोलते हैं लोग इस्तेमाल करते, इसलिए भी सही है। सहूलत का इस्तेमाल, यह भी सही है कि लोग सहूलत के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ए वाला में देखिए, लोगों में इसको न जानने की ख्वाहिश। आपको मैंने बताया था कि इलाकाई जबान से मुराद क्या होगा, तो इलाकाई जबान से मुराद है मादरी जबान, और मादरी जबान से लोगों का क्या होता है, तो जज्बाती रिश्ता होता है। मादरी जबान से लोगों का क्या होता है, जज्बाती रिश्ता होता है। और जब किसी चीज से हमारा जज्बाती रिश्ता हो तो उसके न जानने की ख्वाहिश का सवाल हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में कहा जा रहा है कि जबान की हुसूलियाबी होती है। ऑप्शन ए में है जरूरत के मुताबिक जखीरा अल्फाज का इस्तेमाल करना, माहौल की हौसला अफजाई के लिए एक तकनीक जिसमें बच्चे अपनी जबान सीखते हैं, ग्रामर का तज्जिया किसी जबान को जामिअ करने के लिए एक मुनज़्ज़म नुक्ता नजर है,
इंसानी दिमाग के लिए बेशुमार सलाहियत की वजह से जबान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन को पहले दोस्तों आप समझें, ये क्या कहा जा रहा है कि जबान की हुसूलियाबी होती है। 2 चीज आप समझिए, एक आपका है इक्तिसाब, जो इक्तिसाब है इसी को कहते हैं हुसूल, और ये सब दोस्तों किसके लिए होता है, तो ये होता है आपका मातृभाषा के लिए, और इसी को क्या कहा जाता है, अर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्जन कहा जाता है। दूसरा जो है वो आपका है आमोजिश, और आमोजिश को दोस्तों क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। और इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए आपका होता है अधिगम। क्या होता है, अधिगम। अब आपको यह कहा जा रहा है कि जबान की हुसूलियाबी जो होती है वो क्या होती है। पहला ये है जरूरत के मुताबिक जखीरे अल्फाज का इस्तेमाल। मेरे भाई, आप जो जबान की हुसूलियाबी करते हैं इसमें आप जितना चाहो उतना सीख सकते हैं जी। दूसरी जबान जो आप हासिल कर सीखते हैं वो जरूरत के मुताबिक होता है, तो इसलिए ये वाली बात गलत है। माहौल की हौसला अफजाई के लिए एक तकनीक जिसमें बच्चे अपनी जबान सीखते हैं, यानी ये कह रहे हैं कि माहौल की हौसला अफजाई के लिए एक तकनीक है जिसमें बच्चे अपनी जबान सीखते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि ऐसा कल्चर, ऐसा माहौल जिसमें आप अपनी जबान सीखते हैं। देखिए ये बात सही है कि आपको माहौल मिलेगा तभी जबान सीख पाइएगा, लेकिन मादरी जबान में माहौल मिले या ना मिले फिर भी आप हासिल कर लेंगे। ठीक है, इससे भी बेस्ट ऑप्शन कहीं पर है। चलिए ना आगे दिखाते हैं, यह आपका सही लग रहा है। ग्रामर का तज्जिया, तो दोस्तों चूंकि हुसूलियाबी लफ्ज आया है तो इसमें ग्रामर यानी कवायद नहीं होगा। आंसर नहीं बदलिए, अरे आपका ही सही हो सकता, कोई गारंटी है, आंसर क्यों बदल रहे हैं। इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से जबान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है। आपने पढ़ा है कि नोम चॉम्स्की ने क्या कहा है, तो नोम चॉम्स्की ने कहा है कि हर इंसान के अंदर जबान सीखने की सलाहियत क्या होती है, पैदाइशी होती है, और ये क्या होती है, तो ये एक फितरी अमल होता है। इन्होंने कहा है कि हर इंसान के अंदर दिमाग में एक लैड होता है। लैड मीन्स है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि जबान को हासिल करने का एक आला, लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो जबान की हुसूलियाबी इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से, यानी इंसान के अंदर, दिमाग के अंदर एक सलाहियत है, जबान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है। ये बिल्कुल आपका सही है, परफेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक कर दें जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं। मुंदरजा झैल में से कौन सा बयान जबान के ताल्लुक से दुरुस्त नहीं है, यानी यह कहा जा रहा है कि वो कौन सा स्टेटमेंट है जो भाषा के संदर्भ में क्या है, गलत है। क्या बताना है, गलत। और जब गलत होगा तो गोया के पॉजिटिव आंसर 3 होगा और निगेटिव आंसर 1 होगा। तो जो गलत होगा उसी को आपको क्या करना है, बताना है। तो पहला यह कहा जा रहा, हर जबान की अपनी जाती शक्ल होती है, जबान का ताल्लुक तहजीब व तमद्दुन से है, जबान की सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है, मसनूई जबान तज्जिया की तरफ जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप ये देखेंगे, हमें यह कहा जा रहा है कि कौन सी बात जो है ना भाषा के संदर्भ में जे ताल्लुक से गलत है। तो पहला यह है कि हर जबान की अपनी जाती शक्ल होती है। बिल्कुल यह बात सही है कि आप ए ऐसे लिखिएगा, बी ऐसे लिखिएगा, सी ऐसे लिखिएगा, को ऐसे लिखिएगा, ख ऐसे लिखिएगा, गो ऐसे लिखिएगा, अलिफ ऐसे लिखेंगे, बा ऐसे लिखेंगे, ता ऐसे लिखेंगे। तो ये आपका अंग्रेजी है, हिंदी है, उर्दू है, सबकी अपनी शक्ल है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जबान का ताल्लुक तहजीब व तमद्दुन से है, यानी इंसान अपने इजहार व ख्यालात को जिस माध्यम से दोस्तों दूसरों तक पहुंचाता है वही जबान है। आप जिस कल्चर में हैं, जहां पर है, जो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो आपने बीच का माध्यम अपनाया है वो आपकी लैंग्वेज है। तो बिल्कुल सही है कि जबान का ताल्लुक तहजीब व तमद्दुन यानी कल्चर से है। तो यह बात बिल्कुल सही है। जबान की सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है, यानी ये कह रहे हैं कि जबान जो है ना सादगी से पेचीदगी यानी भारी की तरफ बढ़ती है। ऐसा नहीं है। जबान जो हम इस्तेमाल करते हैं, मुस्तामल है, वो दोस्तों हमारे लिए कठिन नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए आसान है।
इसलिए ये वाली बात गलत है। मसनूई जबान तज्जिया की तरफ जाती है। मसनूई जबान का मतलब यह हुआ कि जो बनावटी जबान है वो तज्जिया यानी विश्लेषण की तरफ जाती है। लेकिन इससे जो बेस्ट है वो आपका ऑप्शन डी वाला, सी वाला, कि ये गलत है। तो इसीलिए आपका सी वाला ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो गलत होगा वही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर में। जबान में मुअतबर तालीम का मकसद है तालिबे इल्म में खुद एतमादी पैदा करना, तलबा की इब्तिदाई गलतियों की इस्लाह, तालीमी गलतियों में सुधार और ऊपर के सभी। दोस्तों ये कहा जा रहा है कि भाषा में अच्छी तालीम का मकसद क्या है। जैसे आप देखते हैं कोई गार्जियन बोलता है कि हमने अपने बच्चे को फला स्कूल में डाला है, इतने रुपया मैं खर्च कर रहा हूं, क्या शानदार माहौल है वहां का, अरे क्या टीचर है। यानी उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब हमारे बच्चे के अंदर जितनी गलतियां थी घर में वो सब सुधर जाएंगी और वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वही है, जबान में मुअतबर तालीम का मकसद ये है कि तालिबे इल्म में खुद एतमादी आएगी यानी कॉन्फिडेंस आएगा, तलबा की इब्तिदाई गलतियों की इस्लाह होगी, ये बात भी सही है, तालीमी गलतियों में सुधार होगा यानी जो सीखने में वो गलती कर रहा उसकी भी सुधार होगी। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला, मुंदरजा झैल में से किन मकासिद के लिए जबान सीखना जरूरी नहीं है। यानी ये कहा जा रहा है कि वो कौन सी चीज है जिसके लिए भाषा सीखना जरूरी नहीं है। पहला ये है जिंदगी के मुख्तलिफ जरूरियात को पूरा करने के लिए, जिंदगी के मुख्तलिफ मवाक़े जानने के लिए, जबान समझकर सीखना, अंदरूनी आवाज को सुनने और बोलने के लिए। देखिए जिंदगी के मुख्तलिफ जरूरियात को पूरा करने, जैसे मान लीजिए आपको यहां से दिल्ली जाना है, टिकट लेना होगा तो बोलना तो होगा ही, जबान सीखना ही होगा। आपको भूख लगेगी खाने के लिए, जबान सीखना होगा। कोई काम काज करने के लिए जबान सीखना होगा। टीचर बनना है, यह भी एक जरूरियात है कि उससे पैसा मिलेगा तो हमारा दिन चलेगा जी, हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तो इसके लिए तो जबान बिल्कुल सही है। जिंदगी के मुख्तलिफ मवाक़े यानी अलग अलग चीजों के लिए ये बिल्कुल सही है। जबान को समझकर सीखना, जब भी किसी चीज को आप सीखेंगे बगैर समझे सीखेंगे तो वो आप सीख नहीं पाएंगे, इसलिए ये भी सही है। लेकिन अंदरूनी आवाज को सुनने बोलने के लिए जबान सीखना। मन मन में आप कभी कभी गुस्सा होते हैं ना, मन मन में कुछ बातें करते हैं ना आप, तो ये दोस्तों क्या है, इसके लिए जबान सीखने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है आपके स्क्रीन पर हमा लिसानी यानी कि दोस्तों मल्टी लैंग्वेजल तरीका ए कार, यानी इसको आप समझ लीजिए कि कसीर लिसानियात। क्या इसका मतलब हो गया, कसीर लिसानियात यानी बहुभाषिकता क्या है। जबान सिखाने में मुश्किल पैदा करता है, तदरीसी जबान में पोशीदा है, जबानी वसाइल के लिए नुकसानदेह साबित होना, जबान सिखाने में अहमियत का हामिल जरिया है। हमने पढ़ाया है आपको कि जो बहुभाषिकता है यानी कसीर लिसानियात है वह हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए क्या है, तो यह हमारे लिए फायदेमंद है। क्या है, फायदेमंद है। तो इसलिए कहना कि जबान सिखाने में मुश्किल पैदा करता है, गलत। तदरीसी जबान में पोशीदा है, गलत। जबानी वसाइल के लिए नुकसानदेह साबित है, गलत। बल्कि जबान सिखाने में अहमियत का हामिल जरिया है, यह बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है जबान इब्तिदाई शक्ल में थी, मुंह जबानी जबान, इशारती, कवाइदी जबान और तहरीरी जबान। यानी जबान जो है वो इब्तिदाई दौर में कैसी थी। जबान देखिए, जबान जो है ना 3 टाइप की जबान होती है। एक वो जबान है जो दोस्तों इशाराती जबान है। कौन सी जबान है, इशाराती जबान है। और एक ये जबान है कि मुंह जबानी जबान है। और एक आपका जो है वो है तहरीरी जबान। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लें तहरीरी जबान कौन है। जैसे अभी हम लिखकर आपको बता रहे हैं ये तहरीरी जबान है। तहरीरी के लिए पढ़ना जरूरी होता है। मुंह जबानी जबान आप जैसे आपस में बातचीत करते हैं, घर में बोलते चालते हैं, वो आपकी मुंह जबानी जबान है। इशारती जबान जो इशारों में बोलते हैं आप, जहां पर आप कुछ नहीं समझ पाते हो तो वहां पर आप इशारा में बात करते हैं जी। तो दोस्तों आता है किताबों के अंदर कि सबसे पहले जबान जो थी ना इब्तिदाई शक्ल में शुरुआती दौर में वो इशारा थी। उसके कई हजार साल के बाद
मोजबानी। तो जबान शुरुआती दौर में कैसी थी? इशाराती जबान थी। तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जबान बेहतरीन तरीक़ेकार है तजर्बात और ख्यालात के इजहार के लिए, ऐलान के जरिया, इज्तिमा के जरिया, तबादला के जरिया और इनमें से सभी। इस क्वेश्चन को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि असल में ये थोड़ा सा है क्या कि मसला ये है कि ये ट्रांसलेट किया हुआ क्वेश्चन रहता है तो थोड़ा फिट नहीं बैठता। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। अगर इसको इस तरह कहा जाता कि तजर्बात और ख्यालात के इजहार के लिए जबान बेहतरीन तरीक़ाकार है तो ज्यादा बेहतर होता। यानी कि हम अपने मन में क्या बात सोचते हैं, आप क्या कहना चाह रहे हो, ये आपसी तबादला ख्याल के लिए जो है ना जबान इसका बेहतरीन क्या है? तरीक़ाकार है जी। तो यही समझ लीजिए। तो दोस्तों ये जो है कि इजहार ख्याल तो सिर्फ अपना ही इजहार ख्याल नहीं, दूसरों का भी समझना, तो इसी को कहा जाएगा तबादला के जरिया। तो ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है 10 नंबर में, हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की जरूरत है मादरी जबान और अंग्रेजी, कोई 3 जबान, मादरी जबान और इलाकाई जबान। क्या कहा गया कि हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की जरूरत है। देखिए मादरी जबान सीखी नहीं जाती है, मादरी जबान हासिल की जाती है। तो इसलिए जहां जहां मादरी है उसको कट कर दीजिए तो बचेगा कोई 3 जबान। आपको पता है कि जबान सिखाने का जो तरीका है या फार्मूला है उसे कहा गया है से लिसानी फार्मूला। और से लिसानी फार्मूला क्या है कि दोस्तों पहली जबान आपको जो है कौन सी जबान होगी? मादरी जबान होगी। कौन सी जबान? मादरी जबान। दूसरी जबान जो है वो आपकी इलाकाई जबान, और तीसरी जो है ना कोई भी इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, ये 3 जबान। तो कोई भी 3 जबान सीखने की क्या है? जरूरत है, यानी कि आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, अगला है, एक जामे क्लासरूम में जबान की तालीम के चैलेंज में से एक है तलबा की सलाहियत में इजाफे की तजवीज, तलबा के दरमियान नाबराबरी का शऊर, मुनासिब जबान सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी, सीखने के लिए मुनासिब मवाद की कमी। 11 नंबर क्वेश्चन, क्या कहा जा रहा है आपसे कि एक जामे क्लासरूम में जबान की तालीम के चैलेंज में से एक है। देखिए जामे का मतलब क्या होता है, पहले इसको आप समझ लीजिए। जामे का मतलब अपने भाषा में आप ये समझ लीजिए कि वो क्लासरूम, वो कक्ष जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा जबानें इस्तेमाल की जाती हो, यानी कि दोस्तों कौन सा? कसीर लिसानियात, यानी कि कसीर लिसानियात। अब ये कहा जा रहा है कि कसीर लिसानियात में कुछ चैलेंजिंग भी है, और वो चैलेंजिंग क्या है? तो पहला ये कहा जा रहा है कि तलबा की सलाहियत में इजाफे की तजवीज, यानी कि बच्चे की सलाहियत कैसे डेवलप किया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज वाला काम है। तलबा के दरमियान ना बराबरी का शऊर, यानी बच्चे एक दूसरे को हीच निगाह से देखते हैं, कोई अपने आप को बड़ा कहता है, कोई छोटे है, इस चीज ये चैलेंज भरा काम है। या मुनासिब जबान सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी, या दोस्तों जबान सीखने के लिए मुनासिब मवाद की कमी। देखिए मवाद की कमी तो नहीं होगी इसलिए कि ये तो हो ही जाएगा, लेकिन आपको पता है कि जब कसीर लिसानियात क्लास है, यानी कि दोस्तों बहुभाषिक कक्षा है, तो इसके अंदर बच्चे अलग अलग जबान बोलेंगे। तो सबसे अहम चैलेंज भरा काम यह है कि एक बेहतरीन माहौल को क्रिएट करना जिसमें सारे लोग मिलकर जबान सीख पाए। नहीं कहते हैं कि हम लोग बहुभाषिकता में एकता हमारी पहचान है, यानी हम लोग अलग अलग खित्ते, अलग अलग प्रांत में रहकर, अलग अलग मजहब में रहकर भी एक है, यही हमारी पहचान है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो अलग अलग जबान बोलने वाले क्लास में है, लेकिन उन सभी को एक ऐसा माहौल दे कि वो जबान सीख ले, ये भी एक चैलेंज भरा काम है। तो दोस्तों मुनासिब जबान सीखने की माहौल की तरक्की की नाकामी, यही चैलेंज काम है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर में, मादरी जबान की तदरीस के लिए कौन सा तरीका बेहतर नहीं है? ऑप्शन ए में है तलफ्फुज की जानकारी रखना,
जबान सीखने में मुख्तलिफ तहरीर की जानकारी रखना, मादरी जबान की हत्तल इम्कान जानकारी, तलफ्फुज का इल्म हासिल करना। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है 12 नंबर में कि आपको ये बताना है कि मादरी जबान की तदरीस के लिए कौन सा तरीका जो है ना बेस्ट नहीं है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जबकि हम मादरी जबान को सीखते ही नहीं है बल्कि हासिल करते हैं, लेकिन यहाँ पे सीखना दिया हुआ है, तो फिर भी हम देखेंगे मादरी जबान की तदरीस के लिए कौन सा तरीका बेहतर नहीं है। पहला ये है तलफ्फुज की जानकारी रखना। किसी भी बच्चे को तलफ्फुज की जानकारी पहले नहीं होती है, बल्कि वो धीरे धीरे वातावरण में, परिवेश में रह के सीखते हैं। तो ये वाली बात जो है ना गलत हो जाएगी। जबान सीखने में मुख्तलिफ तहरीरों की जानकारी, तो मादरी जबान में तहरीर तो आती ही नहीं है। मादरी जबान की हत्तल इम्कान जानकारी, तलफ्फुज का इल्म हासिल करना, ये दोनों तो ठीक है। इसका जो है ना वो दोस्तों बी वाला ज्यादा परफेक्ट बैठ रहा है, इसलिए कि बी ज्यादा गलत है। इसीलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 13 नंबर में कहा जा रहा है कि निसाबी तालीम एक तरीका है जिससे, यानी कि सलेबस जो है वो एक तरीका है जिससे क्या होता है, बेतरबियती मुश्किलात बढ़ती है, मुश्किलात हल करने में जबान की मदद करती है, मसाइल की शनाख्त करने में दुश्वारी बढ़ती है, मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे यह कहा जा रहा है कि निसाबी तालीम, निसाबी तालीम का मतलब हुआ कि जो आपका सिलेबस का पार्ट है वो तरीका जो है वो क्या होता है। देखिए आप जो सिलेबस का पार्ट है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें तो ये तो नहीं लिखा है कि जबान की निसाबी तालीम, इसलिए निसाबी तालीम किसी भी चीज की हो सकती है, जबान की हो, साइंस की हो, सोशल साइंस हो, सब एकदम ये खुला हुआ ओपन है। तो इसलिए ये कहना कि जी क्या कहते हैं मुश्किलात हल करने में जबान की मदद करती है, ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन निसाबी तालीम जो है ना वो आपके मुश्किलात को हल करने में आपकी मदद करती है, ठीक है। तो इसीलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर में, मुंदरजा झैल में से जबान सिखाने के लिए कौन सी चीज का होना जरूरी नहीं है। ऑप्शन ए में है तहरीर में महारत पैदा करना, तख्लीक सोच की वुसअत देना, जबान की तफहीम। अब बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, जबान सिखा रहे हैं, तो जबान सिखाने के लिए कौन सी चीज का होना जरूरी नहीं है। पहला यह कहा जा रहा है कि तख्लीक, तख्लीक का मतलब होता है क्रिएटिविटी, यानी आप खुद से क्या कर पाते हो, यह चीज तो होनी चाहिए, यह बिल्कुल पॉजिटिव है। सोच की वुसअत देना, आप जो सोच रहे हैं किताबी दुनिया से बाहर भी सोचना, यह चीज तो होनी चाहिए। जबान की तफहीम, जो चीज आप सीख रहे हो उसको आप समझ भी रहे हो, ये होने भी चाहिए। लेकिन तहरीर में महारत पैदा करना दोस्तों ये जो है ना जबान सीखने के लिए इसका होना कोई जरूरी नहीं है। तो इसीलिए आपका क्या होगा, ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर में, 15 नंबर में कहा यह जा रहा है, वालेकुम अस्सलाम किशनगंज न्यूज जी। 15 नंबर में कहा जा रहा है कि तहतानिया और वस्तानिया की सतह के तलबा में जबान सीखने की तरफ रागिब करने के लिए लाजिम है। तहतानिया और वस्तानिया का मतलब यह हुआ कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी के बच्चों को अगर जबान सीखना है तो उसके तरफ अगर हम उन्हें कनेक्ट करना है, रागिब करना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है। ऑप्शन ए में है तलबा को किताब पढ़ने की हिदायत करना, तलबा को बार बार मुंह जबानी तफहीम कराई जाए, तलबा को ज्यादा से ज्यादा कवायद पढ़ाई जाए, तलबा को ज्यादा से ज्यादा इमला लिखवाया जाए। यानी अगर आप तहतानी और दोस्तों क्या कहते हैं कि अगर आप क्या कर रहे हैं प्राइमरी में और वस्तानिया में, यानी कि दोस्तों अपर प्राइमरी में बच्चे को जबान सीखने की तरफ रागिब कर रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी क्या है। अगर ये कहते हैं कि आप स्टार्टिंग में बच्चे को इमला, हम लोगों ने पढ़ा है कि जबान जो है ना LSRW ये फॉर्मेट होता है। तो दोस्तों ये जो W है यानी राइटिंग, इमला, किसी को भी जबान सिखाने में सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे तो ये इसके जो नियम है, कायदा है, उससे अलग होगा और जिससे बहुत भारी हो जाएगी, इसलिए आप ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा
तलबा को ज्यादा से ज्यादा कवायद पढ़ाई जाए। स्टार्टिंग में पढ़ना भी नहीं होता है, स्टार्टिंग में दो ही चीज होता है दोस्तों, सुनना और बोलना। क्योंकि ये काम बिल्कुल आसान है, ये काम सब कर सकते हैं, इसलिए ये भी कट जाएगा। और जब यहां पे पढ़ाई कटा तो यहां पर भी पढ़ने वाला कट जाएगा। अब आपका बचा क्या, तलबा को बार बार मुहज़बानी तफहीम कराई जाए, इसलिए कि बच्चा स्टार्टिंग में है, शुरुआत में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है आपके स्क्रीन पर 16 नंबर में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि मुंदरजा झैल में से मुहज़बानी पेशकश में कौन सा तरीका मुफीद है। मुहज़बानी पेशकश का मतलब यह होता है कि मुहज़बानी हम बात कर रहे हैं आपसे, तो मुहज़बानी का मतलब जहां पे कलम नहीं होनी चाहिए, किताब नहीं होनी चाहिए, कॉपी नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुंह से बात हो, वो उसके लिए कौन सा तरीका मुफीद है। पहला ये है सौती पेशकश, नज्म गाकर आमने सामने की पेशकश, इशाराती जबान में पेश करना। यानी मुहज़बानी तरीका में कौन सी बात जो है सही है। देखिए सौती पेशकश का मतलब होता है आवाज, लेकिन आमने सामने पेशकश का मतलब होता है वार्तालाप यानी कि बातचीत। तो ये सबसे बेहतर तरीका है, ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा आपका, तो राइट हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ये है, ये हकीकत है कि जबान की तरक्की पुरअसर अंदाज होता है तंदुरुस्ती, दानश्वरी, इनफिरादी इख्तिलाफ और इनमें से सभी। क्या पूछा गया है, यह हकीकत है कि जबान की तरक्की पुरअसर अंदाज में होती है, यह होना चाहिए असल में, लेकिन चूंकि यही क्वेश्चन इसी टाइप से, तो इसलिए इसको रहने देंगे। यानी ये हकीकत है कि जबान की तरक्की जो है ना बहुत ही पुरअसर अंदाज में होती है, यानी धीरे धीरे होती है, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें क्या क्या होती है तो देखिए आप, तंदुरुस्ती का मतलब ये होता है कि सेहत अल्फाज, दानिशवरी का मतलब हो जाएगा समझना, इनफरादी इख्तिलाफ का मतलब होता है कि दो आवाजों के दरमियान जो इख्तिलाफ है उसको समझना, यह भी बिल्कुल सही है। जैसे सीन और शीन में फर्क, से और सीन में फर्क, तो ये दोस्तों आपका ये भी सही है, इसीलिए आपका होगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि जबान पढ़ाते वक्त बहुत जरूरी है कि जबान के बैनुल अक़वामी यानी कि इंटरनेशनल अहम पहलुओं की तालीम के तहत क्या करना जाए, सिर्फ पढ़ना, सिर्फ लिखना, सुनना और पढ़ना और सिर्फ सुनना। यानी अगर आप बच्चे को जबान क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उस वक्त यह जरूरी है। देखिए बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल पहलू क्या है, वो ये है कि आप जबान सिखाकर बच्चे को महदूद ना करें, बल्कि वो आलमी दुनिया में जाए तो वहां भी वो अपना इजहार ख्याल कर पाए, वहां भी वो अपनी बातों को रख पाए, वहां भी दूसरों की बातों को समझ पाए। तो जबान पढ़ाते वक्त बहुत जरूरी है कि जबान के बैनुल अक़वामी अहम पहलुओं की तालीम के तहत सिर्फ पढ़ना तो दोस्तों जी नहीं, सिर्फ लिखना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि सुनना और पढ़ना दोनों आना चाहिए। सुनना और पढ़ना से दो चीज है कि सुनने से हम दूसरों की बातों को समझ सकते हैं और पढ़कर हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए आपका सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक दरसी किताब होती है, यानी एक आपके जो निसाब की बुक है वो क्या होती है, जबान की तदरीस का सबसे मौजू यानी कि मुनासिब आला, पढ़ना सिखाने के लिए जबान की तदरीस आमोजिश के वसाइल में से एक, और सिर्फ उस्ताद के लिए ताकि वो अच्छे से पढ़ा सके। देखिए एक दरसी किताब यानी जो आपके सिलेबस की बुक है, अगर हम ये कहें कि सबसे मौजू है, सबसे बेस्ट है, जी नहीं, और भी चीजें हैं, लेकिन ये कहना है कि जबान की तदरीस आमोजिश के वसाइल में से एक, तदरीस आमोजिश का मतलब होता है TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल में से एक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंसान किसी भी जबान को आसानी से सीखने का अहल यानी काबिल होता है अवाइल जिंदगी में, बुढ़ापे में, बलूगत के वक्त, नौ उम्री में। यानी किसी भी जबान को आप कब सीख सकते हैं जी दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए अभी आप जिस उम्र में आप जबान सीख रहे हो, इस उम्र में अगर आपको कोई जबान सिखाए तो आप नहीं सीख सकते हैं जी, आपको थोड़ी सी
परेशानी है, दिक्कत है, लेकिन शुरुआती दौर में आप किसी भी चीज को सीख जाते हैं। कोई भी चीज जब शुरू में निकलता आप उसको जिधर निभाना चाहे उधर निभा लेते हैं, लेकिन वही जब पुराना हो जाता है तो फिर बड़ी मुश्किल होती है। तो इंसान किसी भी जबान को कब सीख सकता है? हम लोगों ने पढ़ा है कि 8 साल की उम्र से पहले बच्चे के अंदर जो जबान सीखने की सलाहियत होती है वो सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है ना। तो दोस्तों इसीलिए इंसान किसी भी जबान को आसानी से सीखने का अहल होता है। कब? तो अवाइल जिंदगी में, यानी शुरुआती दौर में। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि जबान की दरसी किताब में सबसे ज्यादा तवज्जो मरकूज होनी चाहिए अखलाकियात पर मबनी कहानियों पर, हरूफ के फंट साइज पर, उम्र के मुताबिक मुनासिब मवाद पर, मतनी मशकों की ज्यादा से ज्यादा तादाद पर। यानी जब बच्चे को आप दरसी किताब पढ़ा रहे हैं तो उस समय सबसे ज्यादा तवज्जो किस पर होनी चाहिए, किस बात पर फोकस होनी चाहिए? तो पहला यह कहा जा रहा है कि अखलाकियात पर मबनी कहानी, यानी जो भी कहानी हो वो अखलाकियात पर हो। जबकि आपने पढ़ा है कि बच्चे पर हमें शुरू में उनके अखलाकियात पर फोकस नहीं करनी है। हरूफ के फंट साइज पर, यानी कि बड़ा लिखावट है या छोटा है, या उम्र के मुताबिक मुनासिब मवाद पर, या मतनी मशकों के ज्यादा। आपने पढ़ा होगा कि दोस्तों एक नियम है जिसका कहते हैं बोध गम्यता। क्या है? बोध गम्यता। यह क्या है कि हमें बच्चों को उसके उम्र, उसके ज़हन, उससे थोड़ा सा ऊपर हमें बच्चों को सिखाना है। तो यही कहा गया कि उम्र के मुताबिक मुनासिब मवाद, ये सबसे बेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जबान सीखने का मकसद होता है, क्या होता है? जबान के कवायदी उसूलों को सीखना, जबान के बारे में मालूमात हासिल करना, गैर रस्मी माहौल में लाशऊरी तौर पर जबान को सीखना, रस्मी माहौल में शऊरी तौर पर जबान को सीखना। जबान सीखने का मकसद क्या होता है ये आपको बताना है। देखिए यहां पर जो है ना एक चीज ये लिखा हुआ है कि जबान सीखना, और सीखने का मतलब क्या होता है? आमोजिश। तो ये आमोजिश का मतलब क्या होता है कि जबान के कवायदी उसूल को सीखना, या जबान के बारे में मालूमात करना, या गैर रस्मी माहौल में लाशऊरी तौर पर जबान सीखना। देखिए गैर रस्मी माहौल कौन सी माहौल होती है? जो आपके घर की माहौल है। और घर की माहौल में आप सीखते नहीं हैं बल्कि हासिल करते हैं, हासिल नहीं करते हैं बल्कि इक्तिसाब करते हैं। तो इसलिए ये वाली बात तो कट जाएगी। रस्मी माहौल में शऊरी तौर पर जबान सीखना, शऊरी तौर पर का मतलब है होशो हवास में, है ना, बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं उसको, ध्यान से। तो ये आपका जो है ना ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। रस्मी माहौल क्या है? जो आपके कॉलेज स्कूल का माहौल है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। बच्चा पहली जबान सीखता है, यानी बच्चा पहली जबान कहां सीखता है? निजी जाती ट्यूशन वाले माहौल में, दोस्ताना माहौल में, फितरी माहौल में, रस्मी माहौल में। देखिए ट्यूशन वगैरह में पहली जबान से मुराद कौन सी जबान होती है? मादरी जबान होती है। तो ये ट्यूशन में हम सीखते हैं? नहीं सीखते हैं। अच्छा दूसरा है रस्मी माहौल। रस्मी माहौल कहां होता है? स्कूल, कॉलेज, मदरसा, है ना। तो यहां पर दोस्तों नहीं सीखी जाती है, दोनों कट जाएगा। दूसरा आपका है कि दोस्ताना माहौल में या फितरी माहौल में। दोस्ताना माहौल तो कुछ है ही नहीं है, बल्कि हम लोग उसको किस में सीखते हैं? फितरी माहौल में, यानी कि नेचुरल इसमें। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला, जबान की आमोजिश होती है। आमोजिश का मतलब अधिगम, आमोजिश का मतलब अधिगम। तो जबान की जो आमोजिश है यानी कि अधिगम होती है वो कैसे होती है? समझकर जबान का इस्तेमाल करना, लिखने की आमोजिश, हरूफ तहज्जी को जानना और कवाइदी उसूलों को जानना। जबान की आमोजिश, देखिए अगर हम ये कहें कि सिर्फ लिखने का नाम जो है वो जबान की आमोजिश है, जी नहीं। जबान में तो LSRW यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सब आएगा ना। तो इसमें सिर्फ लिखना या हरूफ तहज्जी को जानना, जी नहीं। कवाइदी उसूलों को, जी नहीं, बल्कि समझकर जबान का इस्तेमाल करना,
सीखने का मतलब या आमोजिश का मतलब यह है कि जबान को समझकर और उसका इस्तेमाल करना आपको आ जाए, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला, दरसी किताब से कहानी के तारुफ से पहले उस्ताद को बातचीत करनी चाहिए। कहानी के असल पैगाम पर, कहानी के मरकजी ख्याल को तलबा के तजर्बात से जोड़कर उसे मुख्तसरन बयान करने पर, कहानी के सवालात और जवाबात पर, कहानी के मुश्किल अल्फाज पर। इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि दरसी किताब में कोई कहानी है, कहानी शुरू करने से पहले उस्ताद को उस पर बातचीत करनी चाहिए। आपने देखे होंगे टीचर जब आते हैं, कोई चैप्टर उनको पढ़ाना होता है तो उस पर कुछ बातचीत करते हैं, और बातचीत जो करते हैं तो वो बातचीत क्या होनी चाहिए, तो कहा जा रहा है कि कहानी के असल पैगाम पर। मेरे भाई, कहानी का असल पैगाम का मतलब यह हुआ कि कहानी के खुलासा पर, और खुलासा का मतलब यह हुआ कि समरी, और समरी कब होगा, ये दोस्तों जी इख्तिताम में होगा, यानी जब हम पढ़ लेंगे तब, इसलिए ये वाला तो कट जाएगा। कहानी के सवालात जवाब, ये भी कब होगा, ये भी आपका इख्तिताम में होगा, ये भी कट जाएगा। कहानी के मुश्किल अल्फाज, अभी आपने पढ़ा ही नहीं तो मुश्किल से शुरू तो नहीं करना है, किसी भी चीज की शुरुआत मुश्किल से नहीं करनी है, याद रखिएगा। ये किसी भी चीज की शुरुआत हो मुश्किल से नहीं करनी है, ठीक है, तो इसलिए ये भी कट जाएगा। कहानी के मरकजी ख्याल को तलबा के तजर्बात से जोड़कर उसे मुख्तसरन बयान करने, यानी ये कहा जा रहा है कि आप दरसी किताब को, कहानी को शुरू करने से पहले उसके जो मरकजी ख्यालात है उसको तलबा के तजर्बात से जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम चिड़ियाघर पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों से हम ये पूछें कि आप में से कोई चिड़ियाघर गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे कि हम गए हैं, या कोई कहेंगे कि नहीं गए हैं, फिर वो अपना अपना अनुभव शेयर करेंगे। तो ये क्या हुआ कि उसके पूर्व ज्ञान को हम क्लासरूम में उससे जोड़ रहे हैं। तो ये वाला जो है आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला, इब्तिदाई जिंदगी में जबान सीखी जाती है जब जबान को आमोजगार को जबान को बरतने और इस्तेमाल करने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिलता है, जब आमोजगार पढ़ना और लिखना सीखता है, जब आमोजगार जबान के उसूलों को सीखता है, जब आमोजगार पढ़ना सीखता है। अब यहां पर दोस्तों क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि इब्तिदाई जिंदगी में जबान सीखी जाती है। इब्तिदाई का मतलब यह हुआ शुरुआती दौर में। कब हुआ, शुरुआती दौर में। तो मेरे भाई, शुरुआत में आप जबान को सुनकर या बोलकर सीख सकते हैं, लिखना और पढ़ना तो आपको नहीं आएगा, इसीलिए देखिए पढ़ना और लिखना यहां आ गया ना, ये कट जाएगा। अच्छा, उसूल का मतलब हुआ कायदा कानून, ये भी कट जाएगा। फिर यहां पर पढ़ना आ गया, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो बचा आपका क्या, ए। जब आमोजगार को जब जबान को आमोजगार जबान बरतने और इस्तेमाल करने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, ये वाला जो है ना आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा और सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बच्चों को तामुल फराहम कराने का फायदा यह होता है कि वह, यानी जब बच्चे को हम एक दूसरे से कनेक्ट कराते हैं तो उसका फायदा क्या होता है। तो पहला यह है, अल्फाज सीखते हैं, बालिकों की नकल करते हैं और कवायदी उसूल सीखते हैं, अपने ख्यालात और तजर्बात का इजहार करते हैं। देखिए, तामुल का मतलब हुआ सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया में दोस्तों बच्चे अपने हमजोलियों से क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, अपना इजहार ख्यालात करेंगे। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्कूल में पहली जबान के तौर पर किसको पढ़ाया जाना चाहिए, मादरी या इलाकाई जबान, हिंदी को, सरकारी जबान को, मुआविन सरकारी जबान को। यानी यह कहा जा रहा है कि पहली जबान के तौर पर स्कूल में हमें किसको पढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब पहली जबान की बात आती है तो मादरी या फिर इलाकाई होगा, यही ना होगा, बाकी हिंदी नहीं होगा, सरकारी नहीं होगा, मुआविन सरकारी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुत सी जबानें सीखने का मुनासिब मौका बच्चों के लिए मुश्किल नहीं होगा, फितरी होगा, बच्चों के लिए एक बोझ होगा, बच्चों के लिए मुश्किल होगा। बहुत सी जबानें सीखने का मुनासिब मौका। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत सी जबानें सीखने का मतलब यह होता है कि कसीर लिसानियात यानी बहुभाषिकता, तो वो बच्चों के लिए क्या होता है, मुश्किल नहीं होता है। इसीलिए इसका भी ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा।
जबान की दरसी किताब में कहानियों की शमूलियत से किस का फरोग नहीं होता? क्या कहा जा रहा है कि अगर जबान के कक्षा में यानी भाषा के कक्षा में कहानी को शामिल किया जाता है तो उससे कौन सी चीज डेवलप नहीं होती है? तो पहला यह है बच्चों के पढ़ने में दिलचस्पी, बच्चों की जबान के बारे में कम मालूमात, इलाकाई अक्सरियत के बारे में बच्चों की दिलचस्पी, मुख्तलिफ अदबी असनाफ में बच्चों की दिलचस्पी। जी, क्या पूछा गया दोस्तों आपसे यह पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि जबान की दरसी किताब में यानी जो हमारे सिलेबस यानी निसाब का बुक है उसमें कहानियों को जो शामिल किया जाता है तो कहानियों की शमूलियत से किस चीज का फरोग नहीं होता, यानी वो कौन सी चीज है जो कि डेवलप नहीं करता? ऑप्शन ए में बच्चों के पढ़ने में दिलचस्पी, कहानी होती है तो बच्चे उससे दिलचस्पी लेते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और ये कहना कि इलाकाई अक्सरियत के बारे में बच्चों की दिलचस्पी, कहानी कहीं ना कहीं समाज कल्चर के बारे में बताएगा तो एक जानकारी मिलेगी, ये बात भी बिल्कुल सही है। मुख्तलिफ अदबी असनाफ में बच्चों की दिलचस्पी, बिल्कुल सही है कि कोई दोस्तों नज्म या गाने में माहिर होंगे तो वो कहानी को पढ़ने में भी होंगे, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों की जबान के बारे में कम मालूमात, ये आपका गलत है और गलत ही बताना था। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको हमने टोटल 30 सवाल आज कराए।